Hi friends and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and in this video I am going to talk about career courses for 12th grade art students. दोस्तों इस वीडियो में हम जिन लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास की है उनके लिए करियर के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो होती है करियर कोर्सेज सिलेक्शन की, और उसमें भी अगर हमारी 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से है तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए जितने करियर के कोर्सेज अवेलेबल है उतने कोर्सेज आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। वास्तव में दोस्तों ये सोच जो है वो निराधार है। आज कई ऐसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो आर्ट्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज की एक लंबी लिस्ट मौजूद है और ऐसे ही हम बेस्ट 15 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो 12वीं आर्ट्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड, दिस इज़ अ फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स फॉर 12th आर्ट्स स्टूडेंट्स। ये 12वीं आर्ट्स स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है, BA जिसको हम बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, और भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में सभी कॉलेजेस में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। आप BA अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे BA इन इकोनॉमिक्स, BA इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ आप BA साइकोलॉजी, फिलोसॉफी ऐसे सब्जेक्ट्स लेके BA कर सकते हो। इसके अलावा एक सब्जेक्ट लेके आप BA ऑनर्स भी कर सकते हो, और BA करने के बाद अगर आप MA इन्हीं सब्जेक्ट्स में करते हो तो उसके बाद फिर आप नेट सेट दे के या PhD करके आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हो। और उसके अलावा हर सब्जेक्ट में अपने अपने अलग अलग करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अगर आप BA इन इकोनॉमिक्स करते हैं तो आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, या BA MA इकोनॉमिक्स करने के बाद नेट सेट PhD करके आप इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन सकते हो। वैसे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अगर आप BA करने के बाद MA इन हिस्ट्री करते हो तो आप आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन या उसमें नेट सेट PhD करके प्रोफेसर बन सकते हो। या उसके अलावा अगर आप BA इन इंग्लिश या MA इन इंग्लिश करके कंटेंट राइटर और प्रूफ रीडर या आप उसमें टीचर भी बन सकते हो। तो ऐसे अलग अलग करियर के ऑप्शंस है BA में भी। दोस्तों BA ऑफ़र करने वाले जो टॉप के कॉलेजेस है, जिसमें दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज है, देन मिरांडा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। अगर मुंबई में देखा जाए तो सेंट जेवियर्स कॉलेज, जय हिंद कॉलेज है, KC कॉलेज है, या BK बिरला कॉलेज कल्याण है। इसके अलावा अगर बेंगलोर में जाएंगे तो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, क्रिस्टू जयंती कॉलेज है, या ज्योति निवास कॉलेज है जो बहुत अच्छा कॉलेज है जो BA ऑफ़र करता है। देन अगर आप चेन्नई में जाएंगे तो चेन्नई में भी काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े कॉलेजेस है जो BA ऑफ़र करते हैं और अच्छी तरह चलाते हैं। तो जिसमें लॉयला कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, या गुरु नानक कॉलेज। देन आप अगर कोलकाता में जाएंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, या शिवनाथ शास्त्री कॉलेज है जहाँ से BA अच्छी तरह चलाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके आजू बाजू में कुछ कॉलेजेस रहेंगे जहाँ BA का जो कोर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, वो अच्छी तरह पढ़ाए जाते हैं, वहाँ से भी आप आपका BA पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में ही जाके BA करना है। आपके आजू बाजू में भी कुछ इर्द गिर्द कुछ कॉलेज रहेंगे जो अच्छी तरह BA का कोर्स चलाते हैं, तो वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर BA में हर सब्जेक्ट में अपना अपना एक करियर का एक वैल्यू होता है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसके अलावा भी अगर आप सिविल सर्विसेज में आपका करियर बना सकते हैं, जैसे सेल टैक्स इंस्पेक्टर हो, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, या डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, या UPSC में भी आप की तरफ देख सकते हो, जिसमें IAS है जो MA और BA इकोनॉमिक्स करने के बाद एक क्लास 1 की पोस्ट होती है जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जिसको बोलते हैं IAS। इसके अलावा IRS या IPS या IAS की भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये कुछ ऐसे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है जो BA के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप बैंकिंग में भी, प्राइवेट बैंक्स और जो पब्लिक सेक्टर्स की बैंक्स है
जिसका रिक्रूटमेंट IBPS द्वारा किया जाता है, क्लर्क पोस्ट हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है या स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो उसमें भी आप आपका करियर कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स भी है जहां आप आपका करियर कर सकते हो। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट जाएंगे, तो आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्स करके फाइनेंस सेक्टर में भी आपका करियर बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट्स में हायर एजुकेशन होता है। जिसमें अगर USA की कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जहाँ से हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ से आप आपका इकोनॉमिक्स में हायर एजुकेशन कर सकते हैं। या कनाडा कंट्रीज़ की भी कनाडा कंट्री की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, तो जहाँ से आप आपका हायर एजुकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, BA इंग्लिश के लिए भी अब्रॉड में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, मैकगिल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से आप आपका BA इंग्लिश कर सकते हैं। नाउ वी विल टर्न टुवर्ड द सेकंड कोर्स फॉर 12th grade आर्ट स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ अ BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। Friends, if you are interested to work in management field, then this is the best course. आप अगर मैनेजमेंट फील्ड में आपका करियर करना चाहते हो तो BBA is the best option for you। और BBA करने के बाद आप MBA भी कर सकते हो। एक्चुअली BBA 3 साल का कोर्स है। इट इज़ अ 3-year प्रोग्राम, एंड आफ्टर दिस BBA यू कैन डू योर MBA। और MBA में भी आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन में MBA कर सकते हो, जैसा MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, HR, मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस या होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी। अलग अलग ऐसे स्पेशलाइजेशन में आप आपका MBA कर सकते हो। और MBA करने के बाद आप जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जो बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप एज अ प्रोफेसर करके पढ़ा भी सकते हो। और इसके अलावा आप जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के, जो ग्लोबल लेवल के जो कंपनियां हैं या इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ आप अच्छे पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं और अच्छा पैकेज भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ईगर टू वर्क इन मीडिया, मास मीडिया सच एज द रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, newspaper, magazine, then this is the best route for you, that is a BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया। और ये 3 साल का कोर्स है, एंड मास मीडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड इन आवर कंट्री। एंड आफ्टर दिस BMM you can do work as a journalist, then content writer, देन इवेंट मैनेजर, आप साउंड इंजीनियर बन सकते हो, रिपोर्टर, न्यूज़ एडिटर, फोटोग्राफर या प्रूफ रीडर या एडिटर बन सकते हो, और उसमें भी अच्छा पैकेज पा सकते हो। तो अगेन दिस इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कोर्स फॉर द 12th grade आर्ट स्टूडेंट्स। दोस्तों, टूरिस्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है भारत में, और इसके साथ साथ फॉरेन कंपनियां भी भारत में इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये जो क्षेत्र है उसमें एक आपके लिए काफ़ी अच्छा एक करियर का विकल्प हो सकता है। और इसके लिए आपको जो कोर्स करना है वो है BHM, दैट इज़ अ बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। और ये कोर्स 3 या 4 साल का कोर्स होता है, ये डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। और ये कोर्स करके आप होटल मैनेजर या अकोमोडेशन मैनेजर या मीटिंग एंड इवेंट मैनेजर, फूड सर्विस मैनेजर या सेल्स मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर या कैटरिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और ये इंडस्ट्री में पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, वो है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप वकालत क्षेत्र में रुचि रखते हो, एक कामयाब वकील बनना चाहते हो, तो आपके लिए BA LLB एक बेस्ट विकल्प है। और BA LLB एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। BA LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ।
तो ये BA LLB में आप एक स्पेशलाइज्ड एरिया से भी ये कर सकते हैं, जैसे आप आपका BA LLB सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ या टैक्स लॉ, पेटेंट लॉ, कंपनी लॉ या लेबर लॉ, ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आप BA LLB कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप सरकारी वकील भी बन सकते हो या आपका खुद का बिजनेस चला सकते हो, एक प्राइवेट वकील भी आप बन सकते हो। इसके अलावा कई सारे नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो लीगल कंसल्टेंट करके जिनका BA LLB हुआ है, LLM हुआ है, उनको हायर करती है अच्छे पैकेज देके, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। या इसके अलावा भी आप डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो अगर आप इस एरिया से इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, तो BA LLB इज अ बेस्ट पाथ फॉर यू। दोस्तों, अगर समाज सेवा के साथ साथ अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपके लिए करियर का एक बेस्ट कोर्स है, वो है BSW, बैचलर इन सोशल वर्क। और ये कोर्स 3 साल का होता है, डिग्री कोर्स है। और ये कोर्स करके आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हो। इसके अलावा जितने भी NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या सरकारी हॉस्पिटल्स है, वहाँ एक काउंसलर करके भी आप जॉब पा सकते हैं। या बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी है जिनकी NGOs है, वो NGOs में भी आप अच्छी सैलरी पे एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो आप इन क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपके लिए BSW एक अच्छा एक करियर का विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि कुछ ऐसे कोर्सेस है जो 12वीं साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और उसी में एक है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहले ऐसी एक सोच थी कि अगर आपको कंप्यूटर में करियर करना है, नौकरी करनी है, तो आपको 12वीं साइंस स्ट्रीम से करनी पड़ेगी। बट अब ये सोच बदल गई है। दोस्तों, अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं की किसी ने की है, तो उनको अगर कंप्यूटर क्षेत्र में अगर करियर करना है, एक बेस्ट कोर्स है, वो है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये कोर्स करके आप अलग अलग कंप्यूटर से रिलेटेड क्षेत्र में सर्विस पा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट या ब्लॉकचेन डेवलपर, या आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे प्राइवेट बैंक्स है, सरकारी बैंक है, वहाँ एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड काम करता है, वहाँ भी आप जॉब पा सकते हैं। BCA करने के बाद आप उसमें PG भी कर सकते हैं, MCA, तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप अगर कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए एक BCA एक बेस्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, BA इन एनिमेशन इज़ द वेरी नाइस एंड बेस्ट करियर ऑप्शन for the students who did 12th in arts. In this particular course, because this is a 3-year degree course, in this particular course you can learn about the 3D, 4D या 2D animation। और ये जो 2D, 3D या 4D एनिमेशन जो सीखते हैं, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनकी प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न में, फिल्म इंडस्ट्री में या गेम सेक्टर में काफ़ी मांग होती है, काफ़ी इन लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस क्षेत्र में आप करियर कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज भी होता है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है। इसके अलावा भी आप खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो। बहुत लोग तो ये एनिमेशन के द्वारा यूट्यूब चलाते हैं और उसमें कार्टून जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं वो बना के आप उसमें अपलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th इन आर्ट्स स्ट्रीम। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हो, अगर एक शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपके लिए एक कोर्स है, वो है DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और ये 2 साल का कोर्स है। और ये कोर्स करके आप प्राइवेट या सरकारी स्कूल है, वहाँ एलिमेंट्री टीचर या प्राइमरी टीचर बन सकते हो। और इसके लिए आपको, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो आपको एक CET देनी पड़ती है। और CET देने के बाद आपको एडमिशन DED को मिल जाता है। या कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट आपका जो 12वीं का जो मार्क्स है, जो
परसेंटेज है, उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको डीएड को एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप शिक्षक बनने में रुचि रखते हो और तो आपके लिए एक डीएड एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों 12वीं के बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। हम आज देखते हैं कि भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जो प्राकृतिक आपदा आती है, जो मानवीय आपदा आती है, जिसमें काफ़ी सारी ज़िंदगी चली जाती है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, तो इनको बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं, तो उसी का एक पार्ट आप भी बन सकते हो। उसमें एक समाज सेवा भी हो जाती है और आपको उसमें एक करियर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एक आपको अच्छा उसमें सैलरी भी मिल जाती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो भारत में कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स चलाती है और उसकी डिग्री कोर्स भी है, जिसमें दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, जहां आप जाके ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो नई दिल्ली में है, या नॉर्थ बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है जो दार्जिलिंग में है, वहाँ भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। या उसके अलावा सेंटर फॉर सिविल डिफेंस कॉलेज जो नागपुर में है, वहाँ भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। या सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक पूना में है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो भोपाल में है, तो वहाँ जाके भी आप ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और समाज सेवा के साथ साथ एक आपका करियर का विकल्प भी चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से हुई है और आप रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा या फिल्म में अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए करियर का बेस्ट एक कोर्स है, वो है BJMC, जिसको बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये 3 साल का डिग्री कोर्स है और ये कोर्स करके आप टेलीविज़न या रेडियो या सिनेमा या आप एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशन में काम कर सकते हैं, और जिसमें आपका जो काम रहेगा वो एज अ कॉपीराइटर, फिल्म मेकर, एडिटर या रिपोर्टर, एंकर या पब्लिक रिलेशन मैनेजर करके आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। और ये भी एक आपके लिए करियर का एक बेस्ट विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों मैनेजमेंट से रिलेटेड एक दूसरा कोर्स है जो BBA जैसा ही है, और ये कोर्स है BMS, जिसको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बोला जाता है। और ये 3 साल का कोर्स है और ये कोर्स में आप लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ है, जितने भी ऑपरेशंस है, ये सीखेंगे। और ये कोर्स करने के बाद आप MBA भी कर सकते हो। MBA इन अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, अलग अलग फील्ड में, जैसा MBA इन मार्केटिंग, MBA इन HR, फाइनेंस, देन ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, या MBA इन हॉस्पिटैलिटी, देन होटल मैनेजमेंट, ऐसा PG आप उसके बाद कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट MBA करने के बाद अगर टीचिंग फील्ड में है, तो आप जितने भी इंटरनेशनल लेवल के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रोफेसर भी बन सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है या नेशनल कंपनीज़ है, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है अच्छे पैकेजेस पे। तो ये एक BMS एक ऐसा कोर्स है कि जो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों भी लोग कर सकते हैं। मैंने शुरू में बोला था कि ऐसे कुछ कोर्सेस है जो साइंस, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। उसी में से ये एक है BMS। दोस्तों अगर आपके पास क्रिएटिव स्किल है या आप अगर कुछ अलग करना चाहते हो, तो एक आपके लिए बेस्ट करियर का एक कोर्स है जो है BFA, जिसको बैचलर इन फाइन आर्ट्स बोला जाता है। और ये 3 साल की डिग्री है और इस इन पर्टिकुलर डिग्री में आप मूर्ति कला या पेंटिंग या फोटोग्राफी जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। और ये डिग्री करने के बाद आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, या इस पर्टिकुलर फील्ड में आप टीचर भी बन सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को। देन आर्ट डायरेक्टर्स, ड्रामा एक्टर या क्रिएटिव राइटर या डांसर भी आप इसमें पर्टिकुलर फील्ड में बन सकते हैं। और दिस इज़ अगेन द वेरी रैपिडली एक्सपांडिंग area, not only in our country but in the world, and this is again very important career path for you.
जैसे हमने शुरू में बात की कि 12वीं आर्ट्स करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहली पसंद बीए इन आर्ट्स होती है। पर दोस्तों, आप बीए आर्ट्स के साथ साथ आप बीए सोशल साइंसेस भी कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि बीए आर्ट्स करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत या मराठी, इन्हीं में से आपको एक लेना पड़ता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिलोसॉफी या साइकोलॉजी। बट जो लोग बीए इन सोशल साइंस करते हैं तो उनके लिए लैंग्वेज नहीं होती। वो लोग इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी या फिलोसॉफी, इन सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप लोग बीए इन आर्ट्स करना चाहते हैं या बीए इन सोशल साइंस करना चाहते हैं। अगर आपकी रुचि एक लैंग्वेज पढ़ना है तो आप लोग बीए इन आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं लगती है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो आप बीए इन सोशल साइंसेस में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री एंड देन फॉर यू BFD इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और ये BFD का जो फुल फॉर्म है ये है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, और ये 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और ये कोर्स करके आप फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन, उसके बाद आप गारमेंट डिज़ाइन या फुटवेयर डिज़ाइन, ऐसे क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। और ये ज्वेलरी डिज़ाइन का जो क्षेत्र है बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उसमें रुचि रखते हो। तो इसके लिए कॉलेजेस भी मुंबई में भी एक अच्छा कॉलेज है अगर आप इस BFD में आपका करियर करना चाहते हैं, तो जिसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज है, या मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी मुंबई, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रायपुर में भी एक कॉलेज है, या दिल्ली में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहां आप ये कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ कोर्स करके अच्छा पैकेज भी पा सकते हो और अच्छी जॉब भी पा सकते हो। दोस्तों, अगर आप नौकरी के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहते हो तो 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम्स के बाद आपको एक बेस्ट विकल्प है, वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और ये इसमें आप एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में जॉब कर सकते हो। इसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है, और रिटन टेस्ट में अगर आप मेरिट में आते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यू विल बी सेलेक्टेड फॉर आइदर नेवी और एयरफोर्स और आर्मी। दोस्तों, अगर आप 12वीं आर्ट्स के बाद अगर कोई एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं और आप नौकरी करना चाहते हो, तो आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, जो जिसको CHSL बोला जाता है, एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसका आपको एग्ज़ाम देके आप यहाँ लोअर डिवीज़न क्लर्क या पोस्टल असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की नौकरी पा सकते हैं। और इसके लिए आपको उनके जो एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम्स देना पड़ेगी। और ये सब सरकारी पोस्ट है, और ये पोस्ट के लिए पेमेंट भी अच्छा है, 20 से 22 हज़ार तक आपकी शुरुआत रहेगी ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आपके लिए अगर 12वीं के बाद आप नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, या कुछ कारण भी हो सकता है एजुकेशन का, पर आप सर्विस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्टाफ सिलेक्शन का एक ये जो CHSL कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, आप ये एग्ज़ाम दे के इस पर्टिकुलर सरकारी क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए 15 करियर के बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए। और ये बेस्ट तब हो जाएंगे जब आप उसमें बेस्ट करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप इन 15 करियर कोर्सेस में कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करते समय ये मत सोच के आप उसको सेलेक्ट करें कि ये बहुत अच्छा कोर्स है और उसमें बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो आप उसमें आपकी रुचि देखो, आपका इंटरेस्ट किस में है वो देखो, और उसके बाद उस पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट करो।
पेमेंट तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। जिस फील्ड में, जिस कोर्स में आप जितना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जितना उसमें रुचि लेके काम करोगे, मेहनत करोगे, उतना आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो आप सेलेक्ट करते समय किसी और का देख के मत करो, आपकी रुचि किस में, आपका इंटरेस्ट किस में, वो देख के आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में आपको 15 करियर के कोर्सेज दिए हैं ये आपके फ़ायदे के रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक शानदार करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।